हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। ये नंबर सिस्टम की 5th क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ डिविजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कोई छोटा सा एग्जांपल ले लिया 6, ठीक है। अब 6 के लिए डिविज़र क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। डिविज़र का मतलब है कि उस नंबर को डिवाइड करना चाहिए, वो हमारा डिविज़र हो जाएगा। तो यहाँ टोटल डिविज़र कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे अगर प्रॉपर डिवीज़र की, तो प्रॉपर डिवीज़र कितने होंगे? ठीक है, तो 1 2 3 और 6, ये 6 के डिवीज़र हैं। तो अब 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है ना, तो ये तो सभी का डिवीज़र है, तो इसे हम प्रॉपर डिवीज़र में काउंट नहीं करते। और ये नंबर खुद है, तो खुद तो कोई भी नंबर हो वो तो खुद को डिवाइड करेगा ही। तो सभी नंबर अपना खुद का भी डिवीज़र होता है, तो उसको भी हम प्रॉपर डिवीज़र में काउंट नहीं करते। तो प्रॉपर डिवीज़र कैसे निकालेंगे? हम टोटल डिवीज़र में से 2 माइनस कर देंगे। 2, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर खुद, तो हमारे पास प्रॉपर डिवीज़र कितने आ गए? 2, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 के लिए डिवीज़र क्या होंगे? 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। तो टोटल डिवीज़र कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। और प्रॉपर डिवीज़र की बात करेंगे तो टोटल डिवीज़र में से 2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 4, ठीक है। ये तो छोटे नंबर थे तो हमने ऐसे काउंट कर लिया, लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में बड़ा नंबर मिल गया तो हम अगर ऐसे काउंट करेंगे तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, तो हम बाकी का एग्ज़ाम कब करेंगे? तो उसके लिए एक तरीका, जैसे हम कोई बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं 98। हमें 98 के टोटल डिवीज़र और प्रॉपर डिवीज़र दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो तो आई होप सबको आता होगा, जिसको नहीं आता उनके लिए एक बार कर देता हूँ यहाँ साइड में। तो 2 से 249, सॉरी 49, और 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, अभी होगा सीधे 7 से। तो 7 और 7 1 टाइम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 7 × 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 7 की पावर 2, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इसके फैक्टर जो करने हैं प्राइम में करने हैं। तो 2 भी हमारा प्राइम है और 7 भी प्राइम है, तो ये आ गए हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र या टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी पावर है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो 1 यहाँ लिख लिया, और 7 की पावर 2 है 2। जो जितनी भी पावर है उनमें 1 1 ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2 और 3 6। तो इसके 98 के डिवीज़र कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। और इसके प्रॉपर डिवीज़र कितने हो जाएंगे? 6 में से 2 माइनस कर देंगे, 6 माइनस 2 तो आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 460, ठीक है। अब तो हमें इसके टोटल नंबर ऑफ डिविज़र्स निकालने हैं और प्रॉपर नंबर ऑफ डिविज़र्स निकालने हैं। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 3 0, 2 से 2 1 5, अभी 5 से कैंसिल होगा, 5 से 23 टाइम्स, तो 23 सिर्फ 23 से होता है क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। तो उसके लिख लेंगे 2 × 2 × 5 × 23। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 23 की पावर 1, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डिविज़र्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिविज़र कैसे निकालते हैं? जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर है, जैसे 2 1 1, तो इनमें 1 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1, और इस 1 में 1 ऐड कर देंगे, और इस 1 में भी 1 ऐड कर देंगे, और सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 × 2 12। तो टोटल नंबर ऑफ डिविज़र कितने हो जाएंगे? 12। और अगर हमें प्रॉपर नंबर ऑफ डिविज़र निकालने हो तो
टोटल नंबर में से, टोटल डिविज़र में से 2 माइनस कर देंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो कितने बचेंगे 10। ठीक है, ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ डिविज़र्स या प्रॉपर नंबर ऑफ डिविज़र्स। अगर हमें इनका सम निकालना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, हमें निकालना सम ऑफ ऑल द डिविज़र्स। ठीक है, उसके कैसे निकालते हैं? जैसे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर हम 2 है तो 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। उसके बाद 23 है तो 23 की पावर 0 प्लस 23 की पावर 1। मतलब जितनी भी पावर है 0 से स्टार्ट करना है उस तक लिखना है। जैसे 2 की पावर 2 थी तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2। 5 की पावर 1 थी तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ऐसे 23 का। ठीक है, नहीं काउंट कर लेंगे। 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 5, 23 की पावर 0 1 और 23 की पावर 1 तो हो जाएगा 23, तो हो जाएगा 6 7 इंटू 6 इंटू 24। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1008। ठीक है, ये जो हमारे पास 12 डिविज़र हैं उनका सम है ये। ठीक है, अगर ऐसे हमें निकालना हो सम ऑफ प्रॉपर डिविज़र्स, ऑल प्रॉपर डिविज़र्स, तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल तो ये आया है, इसमें से हमने बस दो ही प्रॉपर में, दो ही तो निकालने माइनस करने होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1 प्लस, और जो नंबर हमारे पास 460 है तो हो जाएगा 1008 माइनस 461। तो इसे माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? बचेगा 8 में से 1 7 4 9 9 में से 4 5 547। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ डिविज़र भी निकाल सकते हैं और प्रॉपर डिविज़र भी और उनका सम भी। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ ऑड डिविज़र्स एंड नंबर ऑफ इवन डिविज़र्स, कि ऑड डिविज़र्स और इवन डिविज़र्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वही लेते हैं 460। तो उसका क्या था? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिविज़र्स कितने थे? 12। टोटल नंबर ऑफ डिविज़र्स थे 12। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इवन एंड ऑड का। इवन नंबर और ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें इवन नंबर मिलेगा। अगर इवन और इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब भी इवन मिलेगा। ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो हमारा इवन है और 5 ऑड है, 23 ऑड है। ठीक है, अगर हम इसे देखें 2 की पावर 2 है तो इसमें हमारे पास 2 की पावर 1 भी होगा, 2 की पावर 2 भी होगा। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ही होगा, और 23 में 23 की पावर 1 ही होगा। ठीक है, हम 2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? इवन मिलेगा, तो हमें इवन नंबर मिलेगा। जब 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तब भी इवन मिलेगा। 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे जब भी इवन मिलेगा। अगर 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इवन मिलेगा। मतलब क्या कि अगर हमें ऑड, पहले हमें ऑड और इवन दोनों निकालने हैं ना, तो हम ऑड निकाल लेते हैं पहले, फिर उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो बचे हुए हमारे इवन मिल जाएंगे हमें। तो आपको क्या करना है उसके लिए? आपको कुछ नहीं करना, पहले ऑड नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं। तो ऑड के लिए आपको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें बस 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो बस आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ऑड के निकालने के लिए तो हम निकालेंगे पहले ऑड नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बस इतना बचा है, तो बाकी काम हमें वही करना है। डिवीज़न निकालने के लिए क्या करते थे? पावर 1 प्लस 1, और ये 1 है 1 प्लस 1, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4।
ठीक है, 4 आ गया हमारे पास ऑड, और टोटल है हमारे पास 12। तो बाकी बचे हो क्या होंगे, इवन बचे होंगे, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स। तो कितना 12 माइनस 4, तो कितना बचे हमारे पास 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ऑड और इवन। तो पहले आपको ऑड निकालने हैं, और ऑड निकाल के इवन टोटल में माइनस कर देंगे तो हमें इवन मिल जाएंगे। ऑड कैसे निकालने हैं, बस हमें जो 2 की पावर में उसको पूरा हटा दीजिए, उसके अलावा जो बचा उससे हम जैसे टोटल निकालते थे पावर में 1 ऐड करके और मल्टीप्लाई करते थे, वही प्रोसेस करना है। तो आपको नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स मिल जाएंगे, ऑड मिल जाएंगे तो आप टोटल में से माइनस कर सकते हैं, तो आपको इवन मिल जाएंगे। अब हम एक ही एग्जांपल की हेल्प से सभी चीज़ निकालेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, प्रॉपर नंबर ऑफ डिविजर्स, ऑड नंबर ऑफ डिविजर्स और इवन नंबर ऑफ डिविजर्स। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया 150, ठीक है। अब 150 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 2 से 75, 3 से 25, 5 5 5 से 5। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसे और भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं डिविजर्स कैसे होंगे। पहले सिंपल तरीके से देख लेते हैं, फिर जो हमने तरीका सीखा उससे देख लेंगे। देखते हैं 1 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 से भी हो जाएगा, 6 के बाद ये 10 से भी हो जाएगा, 10 के बाद 15 से होगा, 15 के बाद होगा ये 25 से, 25 के बाद ये 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 के बाद ये 50, 50 के बाद 75, 75 के बाद ये सीधे होगा 150 से। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जो आ गया टोटल आ गया 12। हम जो तरीका हमने देखा था उससे देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, पावर में 1 ऐड करके सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, 3 की पावर भी 1 है तो उसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, 5 की पावर 2 है तो उसमें भी 1 ऐड कर दीजिए। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, तो सेम ही आएंगे। ठीक है, तो बड़े नंबर के लिए हमें हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करना है, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में हम इस तरीके से निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और कुछ मिस भी हो जाएंगे, हम सभी ऐसे निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रॉपर डिविजर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर या प्रॉपर डिविजर। ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे, टोटल में से हम माइनस कर देंगे दो, एक तो 1 को और एक उस नंबर को जो जिसके हम डिविजर्स निकाल रहे हैं। तो हमारे पास कितने बचेंगे 10। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स। नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स के लिए हमने क्या बताया था, बस जो हमारी इवन टर्म है उसको लेफ्ट कर देंगे, बाकी जो बचा है उससे निकाल लेंगे। तो ये कितना बचा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 6। और इवन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, तो टोटल 12 थे, 12 में से 6 माइनस कर देंगे मतलब ऑड, तो हमारे पास इवन बचेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ भी देख लेते हैं क्या 6 ही हैं हमारे पास ऑड और इवन। तो पहले ऑड काउंट कर लेते हैं, ये ऑड है 1, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 15 ऑड है, 25 ऑड है और 75 ऑड है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 ऑड आ गए। इवन भी काउंट कर लेते हैं, एक इवन मतलब 2 हो जाएगा इवन, 6 10 30 50 और 150। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 भी इवन डिविजर्स आ गए। ठीक है, अब निकालेंगे हम सम ऑफ ऑल द डिविजर्स। उसके लिए क्या करते थे, जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे,
प्लस 2 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बचेगा, 2 की पावर 0 1 2, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 25, तो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 31, ठीक है, 12 इंटू 31, तो 31 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 में, 2 6 1 3, तो 2 6 7 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 372, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ ऑल द डिविजर्स 372। अगर हमें चाहिए सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स तो हम क्या करेंगे, टोटल सम में से माइनस कर देंगे एक तो 1 को और एक 150 को, मतलब 372 में से माइनस करना है हमें 151, तो 2 में से 1 1, 7 में से 5 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 221, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हमने सभी चीज़ निकाल के देख ली, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपोनेंट्स, तो एक्सपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सब उसके लिए जैसे हमने डिविजर्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया था उसी तरीके से इसको भी करते हैं। तो उसके लिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया 720, इसके पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, रहेगा 2, करेंगे 360, उसके बाद 2 से करेंगे 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स निकालने हैं हमें। अगर हमें पूछा कि एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, मतलब कि 2 की पावर कितनी है 720 के एक्सपेंशन में या इसके फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ से तो हम क्लियर दिख रहा है 4, अगर 3 के लिए पूछा जाए तो 2, अगर 5 के लिए पूछा जाए तो 1, ठीक है। प्राइम नंबर का अगर किसी का भी पूछेगा तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है सीधा सीधा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 10 का, मतलब 10 या किसी भी कंपोजिट नंबर का, तो उसके लिए आपको ये जो हमारा फैक्टराइजेशन है इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 हमें कैसे मिलेगा, 2 इंटू 5, तो यहाँ और 2 और 5 को देख लेते हैं। 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो 10 हमें सिर्फ यहीं से मिल सकता है और तो मिलेगा नहीं 10 किसी भी तरीके से। 2 इंटू 5 10, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और तो हमें 10 मिल नहीं सकता क्योंकि हमारे पास अब 5 ही नहीं है, क्योंकि 10 होने के लिए 5 और 2 चाहिए, 2 तो है हमारे पास लेकिन 5 नहीं है, तो हमें सिर्फ एक ही 10 मिलेगा। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि 12 का कितना होगा, तो 12 के लिए पहले हमें 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, 4 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, हमें निकालना है 12 का। तो 12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 हमें ऐसे मिल सकता है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 का इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो ये है 720 का, तो इसको मैनेज करते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए। तो 2 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2 को ऐसे ही लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 12 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो आगे हमारे पास अब यहाँ से देख सकते हैं हम 12 की पावर कितनी है 2, मतलब 12 का एक्सपोनेंट कितना है 2, तो इसका आ जाएगा 12, ठीक है। अगर हमें निकालना हो 36 का, तो 36 के लिए कैसे करते हैं 12 इंटू 3, और 12 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो हम इसको भी मैनेज कर लेंगे, तो मैनेज क्या करना हमारे पास क्या था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करना 2 की पावर 2
की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 2 इंटू ये 3 की पावर 9। ठीक है, ये हमें 4 इंटू 9 ही तो चाहिए, इंटू 5 की पावर 1, तो 4 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 5, तो ये तो बन गया 36 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो 36 कितने टाइम में हमारे 1, मतलब 36 की पावर कितनी है, 1 ही तो है, तो हमारे पास 36 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का, चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट, उसका एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि किसी भी नंबर में किसी का प्राइम या कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर हमें फैक्टोरियल में दे दिया कोई नंबर, जैसे फैक्टोरियल 60 है, इसमें दे दिया कि हमें 2 का 2 3 5 या और भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट्स बताइए। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका है कि 60/2 की पावर 1 प्लस 60/2 की पावर 2 प्लस 60/2 की पावर 3 प्लस 60/2 की पावर 4 प्लस 60/2 की पावर 5। मतलब जब तक ये पावर, जब तक हमें इंक्रीज़ करनी है, जब तक कि ये नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा ना हो जाए। तो 2 की पावर 2 5 तो 32 ही होगा, तो 60/2 की पावर 6 तो हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हमें बस यहीं तक काउंट करना है। और ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट का मतलब है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब नंबर ऑफ ज़ीरोस निकाले थे। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, इसमें से अगर ये, इसमें तो किसी में पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन अगर इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हमें सिर्फ बाहर क्या निकालना है, इंटीजर वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं निकालना है या डेसिमल पार्ट नहीं निकालना। 2 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, और 30 में कोई डेसिमल है नहीं, तो पूरा 30 बाहर आ जाएगा। 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8, 8 को 60 से डिवाइड, 60 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 7 56 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो तो हमें बस इसमें से इंटीजर फंक्शन बाहर लेना है। इंटीजर क्या है हमारे पास, 7। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जो भी आएगा उसको छोड़ देंगे, मतलब जो पॉइंट में आएगा उसको काउंट नहीं करना हमें। उसके बाद 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48, क्योंकि 4 जाए तो 64 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ बस हमें 3 को काउंट करना है। उसका 2 की पावर 32, 32 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिर्फ 1 को काउंट करना है। उसका 2 की पावर 6, 64, तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ से 0 को काउंट करेंगे, मतलब हमें बेसिकली यहीं तक लेना था। उसके बाद तो सभी वैल्यूज़ 0 आएंगी, तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 7 3 10 और 1 11, तो हो जाएगा 6 और 5 56। उसके बाद जैसे अगर हम 3 के लिए निकालें तो 60/3, 60/3 का स्क्वायर प्लस 60/3 की क्यूब, 60/3 की 4, 3 की 4 मतलब 81 हो जाएगा, तो 81 तो मतलब हमें यहीं तक काउंट करना है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो 3 से 60 को डिवाइड करेंगे 20 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 काउंट करना है हमें बस। 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 2 काउंट करना है। ठीक है, इसके बाद सही वैल्यू 0 0 आ जाएंगी, तो हमें बस बेसिकली यहीं तक काउंट करना था। उसके बाद 26 और 2 28 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम 5 के लिए निकालें तो क्या आएगा, 60/5 प्लस 60/5 का स्क्वायर प्लस 60/5 की क्यूब। ठीक है, क्यूब भी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें बस 2 ही टर्म लेनी है,
125 हो जाएगी, 125 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इंटीजर वैल्यू जो आएगी हमारे पास 0 आएगी, तो 12 आ जाएगा ये। 25 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ से हमें बस 2 काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टोरियल में कोई भी वैल्यू दी हो और उसमें किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट पूछा हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो प्राइम नंबर्स थे। अगर आपको कंपोजिट नंबर भी दिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ कंपोजिट नंबर लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तरीका गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट नहीं निकालना है। तो फिर निकालना कैसे, तो जैसे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं 12, ठीक है, 12 कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, और जो हमारा फैक्टोरियल 60 है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे लिख पाएंगे इसको, ये तो आएगा 2 की पावर 56, एक्सपोनेंट 56 आया 2 का, और 3 का आया 28, और 5 का आया है 14। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 12 के लिए 2 और 3 चाहिए, तो बाकी कुछ भी हो। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई नंबर हो सकता है 60 के फैक्टोरियल में, लेकिन हमें सिर्फ 2 और 3 को काउंट करना है। ठीक है, 12 के लिए 2 की पावर 2 चाहिए। ठीक है, तो पहले 2 की पावर 2 और 58 है तो इसे 28 लिख सकते हैं, 28 2 या 56, और 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 28। ठीक है, और 5 जो है उसे हमें कोई वो है नहीं, हमें सिर्फ 12 चाहिए, 2 की पावर 4, 2 4 हो जाएगा, और 3 इन्हें एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं 28, तो हो जाएगा 12 की पावर 28। तो यहाँ पर 12 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 28। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 6। एक कंपोजिट नंबर का और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो पाए। तो हम निकाल लेते हैं कंपोजिट नंबर 36 का एक्सपोनेंट निकालना हमें फैक्टोरियल 80 में। ठीक है, अब 36 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो पहले इसके 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, तो जाएगा 12 इंटू 3। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो हमें पहले फैक्टोरियल 80 में 2 के एक्सपोनेंट पता होने चाहिए और 3 के एक्सपोनेंट पता होने चाहिए, तब हम 36 के एक्सपोनेंट पता। तो पहले हम फैक्टोरियल 80 में 2 और 3 के एक्सपोनेंट निकाल लेंगे। तो 2 के एक्सपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 80/2 प्लस 80/2 का स्क्वायर प्लस 80/2 का क्यूब प्लस 80/2 की पावर 4 प्लस 80/2 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद तो 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि 64 होगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 नहीं लिखेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा 128। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, ये 2 की पावर 2, 4 को डिवाइड करेंगे 80 से तो 20, और 2 की पावर 3 है 10, 2 की पावर 4 16, 16 5 ज़ा 80, 2 की पावर 5 32, 32 2 या 64, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम सिर्फ 2 काउंट करेंगे क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। 2 की पावर 6 64, तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो हमें सिर्फ 1, तो कितना हो जाएगा 40 20 60 70 75 77 71 78। ठीक है, हम 3 का और निकालेंगे क्योंकि हमें 3 का चाहिए, 36 में 3 आएगा, तो 3 प्लस 80/3 का स्क्वायर प्लस 80/3 की क्यूब और 80/3 की 4, 3 की 4 का मतलब 81, तो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका तो आएगा 0। ठीक है, तो इसका अगर 3 से डिवाइड करेंगे 80 को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग, तो आ जाएगा 26 प्लस 9 को करेंगे 9 9 से 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग, तो 8 3 की पावर 3 27 27 3 से 81, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.99 समथिंग, तो उसको 2 काउंट करेंगे और ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कितना आ जाएगा 10 36। ठीक है, हमें चाहिए कितना 36 का निकालना है 30, तो ये आ गया हमारे पास। पहले फैक्टोरियल 80 का लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 80 आया 2 की पावर 78
और 3 की पावर 36, ठीक है। उसके बाद भी किसी और का भी आ सकता है, लेकिन हमें जितना ज़रूरत है हमने सिर्फ उतना निकाला है। अब हमें चाहिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, मतलब क्या है कि 2 की पावर 4 और सॉरी 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तब हमारे पास 36 बनेगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 39 और 3 की पावर 2 मतलब 18, ठीक है। तो 2 की पावर 2 4 की पावर 39 और 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 की पावर 18, ठीक है। अब इस 9 की पावर तो सिर्फ 18 है और 4 की पावर 39 है, तो 4 की पावर भी सिर्फ 18 ही लेंगे तभी हमारे पास 36 बन पाएगा। तो 4 की पावर 18 इंटू 4 की पावर 21 बचेंगे, क्योंकि 8 और 9 2 और 3 39 हो जाएंगे, और 9 की पावर 18, ठीक है। अब ये 4 की पावर 18 और 9 की पावर 18 तो हो जाएगा 36 की पावर 18, 4 की पावर 21 और समथिंग जो भी होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ 36 का बताना था एक्सपोनेंट, तो यहाँ से 36 का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 18, क्योंकि 36 की पावर 18 है, तो यही हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो आ गया एक्सपोनेंट ऑफ 36 इन फैक्टोरियल 80। तो फैक्टोरियल 80 में हमारा 36 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं, और प्राइम नंबर का निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर है तो 2 का 78 आ गया, 3 प्राइम नंबर है तो 3 का आ गया 36। लेकिन अगर आपको कंपोजिट नंबर का चाहिए किसी भी, तो कंपोजिट नंबर के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, फिर उसके फैक्टोरियल में उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तब आप उसका निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। डिवीज़र और एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब आपको इन सभी कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और यदि आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।